Hello guys. So today we'll be starting the chapter called matrices from class 12. All right, and we'll do some good questions on it from the NCERT book of class 12. All right, so let's begin. So देखो, एक मैट्रिक्स जो होता है ना, वो बेसिकली ऐसा होता है. ओके, दिस इज द मैट्रिक्स. बट ये मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, राइट? अंदर में कुछ नहीं है मैट्रिक्स का. इसका मतलब है कि दिस इज नथिंग बट ए नल मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होता है ना, सो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नल मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय फाई. ऑलराइट, और एक मैट्रिक्स जो कुछ ऐसा है, लेट्स से दिस इज सम ए मैट्रिक्स और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4. ओके, सो दिस इज नॉट ए नल मैट्रिक्स. ऑलराइट, अब इस पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है. एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि इस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर हो सकता है क्या? क्योंकि अगर मैं और एक मैट्रिक्स लिख दूँ, सपोज 1 2 3 3 2 1 and this is some B matrix, let's say 4 5 2. ऑलराइट, मैंने कुछ भी रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर. नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट ए नल मैट्रिक्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ पे 3 रोज है, राइट? कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं ना तुम्हें कि यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, जिसकी वजह से नंबर ऐसे अरेंज्ड है. ऑलराइट, अब इसका ऑर्डर होता है 3/3 और बहुत लोग बोलते हैं 3x3. तुम जो भी बोलो एक ही बात है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रो है विच वी डिनोट इट एज R1. यहाँ पे एक रो है R2. यहाँ पे एक रो है R3 और सेम यहाँ पे एक कॉलम है C1 C2 C3. okay, so from left to right, from top to bottom, we name the rows and the columns. all right, अब इस पे 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3. ओके, और पहला नंबर जो है एंड सेकेंड नंबर जो है, दे डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. राइट, सो ये पहला नंबर डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा कॉलम है वो डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, दूसरा जो नंबर है, सॉरी. तो इसका ऑर्डर कितना होगा? सिंपल है, यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है. सो नंबर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, राइट? और ऊपर वाला कितना था? 3/3 ऑर्डर का था, राइट? चलो, अब अगर तुम्हें ये मैट्रिक्स का चीज़ समझ में आ गया, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, अगर नहीं आया तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, sorry, please run it again and again this portion and you will understand it. Simple. चलो, अब हम लोग बात करते हैं एक जनरल मैट्रिक्स के बारे में जो कुछ ऐसा दिखता है Aij, और जिसका ऑर्डर m/n है, राइट? मतलब नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, और ये जो ij है ना, ये लाई करता है 1 and m के बीच में, एंड j जो है वो लाई करता है 1 and n के बीच में. समझ रहे हो? तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को अगर मैं एक्सपांड कर दूं, सिंपल सा बात बता रहा हूँ, पहला एलिमेंट क्या होगा?
पहला एलिमेंट देखो m1 हो सकता है नंबर ऑफ रोज, n1 हो सकता है, वो मिनिमम एलिमेंट होगा राइट। अगर वो मिनिमम है तो यहाँ पे 1 1 ही होगा। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है उस पर क्या आएगा, रो तो एक ही है ना, रो तो अभी भी R1 में R1 पे ही है वो रो, है कि नहीं, दिख रहा है ना तुम लोग को, ओके। लेकिन कॉलम चेंज हो गया, सो A12, रो वही है, कॉलम चेंज हो गया, थर्ड कॉलम में आ गया, सो A13 अप टू A1n तक जाएगा, क्योंकि ये लास्ट कॉलम जो है दैट इज द nth कॉलम, ओके। और यहाँ पे सेकेंड रो पे आ गया, कॉलम एक ही है, फर्स्ट 2 2 A23 एंड सो ऑन अप टू A2n, राइट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या होगा, द लास्ट रो इज RM, राइट, mth रो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जाएगा AM1 AM2, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, राइट। और यहाँ पे होगा AM3, और लास्ट में ये हो जाएगा AMN, सिंपल, ये AMN हो गया है। सो दिख रहा है ना तुम लोग को, दिस मैट्रिक्स M/n, दिस इज A। तो ऐसे एक जनरल मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म का हो, एक जनरल मैट्रिक्स ऐसे लिखा जा सकता है, ऑलराइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, चलो मैं पिक्टोरियली डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 A13 है, और A21 A22 A23 है, A31 A32 A33 है, ऑलराइट। इसको कुछ A नाम दे दो, सिंपल मैट्रिक्स। इस पे देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, सॉरी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज ऑल्सो 3, राइट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दिस वैल्यू इज नॉट 9, but this is just a representation of the order of a matrix, all right। तो इस पे देखो, इस पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर दिख रहे हैं। सो इफ आई टेक ए 2x2 मैट्रिक्स और लेट्स से 10x10 मैट्रिक्स, उस पे भी तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है ना। सो ऐसा मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलराइट। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये डेफिनेशन होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, समझ रहे हो। चलो फिर एक काम करते हैं, और एक मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स से भी इंपॉर्टेंट है एज पर JEE इज कंसर्न्ड, ओके, JEE एडवांस मेनली। उसका नाम होता है आई मैट्रिक्स, ओके। और आई का नाम होता है आइडेंटिटी, राइट। सो ये जो आई मैट्रिक्स होता है ना, किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब अगर मैं 2x2 ले लूँ तो इस पर कॉलम मतलब एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 ही होंगे, और यहाँ पे ऐसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, समझ रहे हो।
मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक डायगोनल, तो देखो ये डायगोनल हो गया राइट, है कि नहीं, एक स्क्वायर की तरह है, तो ये डायगोनल हो गया मैट्रिक्स का, ये अदर डायगोनल है, पर प्रिंसिपल डायगोनल और द मेन डायगोनल इज 1 1, जहाँ पे 1 1 एलिमेंट्स रहते हैं। और अगर मैं 3/3 को लिखना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, मैंने बोल दिया है, और बाकी एलिमेंट्स जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितना भी एलिमेंट्स हो सब ज़ीरो होंगे। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, मेन डायगोनल में 1 रहता है और बाकी जितना एलिमेंट्स हो वो सब ज़ीरो होगा। यहाँ पे 2 था तो 2 ज़ीरो, यहाँ पे 6 है तो 6 ज़ीरो होगा, राइट, सिंपल। चलो अभी कुछ अच्छा क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से। अच्छा, उससे पहले और एक टॉपिक आता है, वेट, ओके, और एक टॉपिक आ जाता है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मेनली हम लोग दो मैट्रिक्स को ही इक्वल करते हैं, राइट, जैसे कि इक्वेशन में एलएचएस रहता है और आरएचएस रहता है, तो वैसे ही हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं जनरली। लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ओके, मैं एक छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे है 1 2 3 4, ऑलराइट, तो ये 2/2 हो गया, ये 2/2 हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल क्यों है वो इम्पोर्टेंट है जानना। इक्वल इसीलिए है क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है, राइट, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। मतलब इसमें 2/2 है तो इसमें भी 2/2 होगा, इसमें 3/3 है तो इसमें भी 3/3 होगा। 2/2 एंड 3/3 कभी इक्वल नहीं होते, राइट, राइट। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, अगेन इजीली से ए का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, बी का वैल्यू 2, फिर सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, समझ रहे हो। मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल, मतलब ये 1 होना ही पड़ेगा, ये वैल्यू बी को 2 होना ही पड़ेगा, सिमिलरली फॉर सी एंड डी। ओके, चलो अगर ये समझ गए तो हम लोग एक नया टॉपिक में हम लोग जा सकते हैं यहां से, जो जनरली है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो अगर मैं तुम्हें लेट्स से एक मैट्रिक्स दे देता हूँ 1 2 3 4, ओके, और एक मैट्रिक्स दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं, क्या तुम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो? कम ऑन टेल मी, क्या तुम ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका एक ही रो है, मतलब 2 रोज है, इस पे 3 रोज है, राइट, सेम फॉर कॉलम्स। तो कैसे ऐड करोगे? इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेम
2x2 का एक मैट्रिक्स लगा दिया साइड में, जिसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड कैसे करना है, 1 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 1 जहाँ पे है और 3 भी उसी रो और कॉलम में है, सो उन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 5, 2 + 4, 4 + 6, राइट। तो ये क्या बन गया, 4, 6, 10, 8। तो ये एडिशन होता है मैट्रिसेस का, समझ रहे हो? ओके। चलो, अगर एडिशन हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं अभी, जो होता है सेकंड, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑलराइट, मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ऑलराइट, और एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, राइट, है कि नहीं? और इसका ऑर्डर है 2x3, क्योंकि रोज 2 है, कॉलम्स 3 है। अब मैं कहना चाहता हूँ जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, है कि नहीं? वो डिसाइड करेगा कैसे, मतलब मैं 2x2 को 2x3 से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इस पे क्या ऑर्डर आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो देखो, ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब सेकंड नंबर, और इसका जो फर्स्ट नंबर है, नंबर ऑफ रोज, वो बराबर आना चाहिए। बस यही एक डिफरेंस है बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन में सेम ऑर्डर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर नहीं, ये दो नंबर सेम होना चाहिए, और जो बाकी रह गया उसी का ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा। समझ रहे हो? तो अगर 2x3 चाहिए तो बना लो ऐसे सर्कल्स, है कि नहीं? 2x3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। वो कैसे क्रिएट करोगे तुम? सिंपल है, 1 2 को 1 4 से ऐसे करो, मतलब ये जो पहला सर्कल है ना, उसका अगर वैल्यू निकालना है तो व्हाट विल डू इज 1 × 1 + 2 × 4, दैट इज 9। तो ये हो गया 9 हम लोग का, बच्चों समझ रहे हो? मतलब मैंने क्या किया, मैंने 1 2 और 1 4 को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई कैसे किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से, और बीच में मैंने एक प्लस साइन लगा दिया है। सो दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। समझ रहे हो? तो ऐसे हम लोग ये एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। लास्ट को कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 2 1 को 3 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? 2 × 3 + 1 × 6, बीच में एक प्लस साइन आएगा, तो दिस इज 12। तो बच्चों ये समझ गए ना तुम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है? ओके, तो अगर समझ गए हो, हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट,
सो पहला क्वेश्चन है, एंड दिस इज फ्रॉम NCERT, ओके। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 9 2 3, ऐसा एक 2x2 मैट्रिक्स है, एंड B इज 2 6 0 7 9 8, तो मुझे निकालना है A इंटू बी। तो मैं पहले A को लिख लेता हूँ, सिंपल सा चीज़ है। तो मैंने जो लास्ट को किया था वही है, ये वाला 2 7 0 8 6 9। तो इसका ऑर्डर 2x2, इसका 2x3, मिल रहे दो नंबर्स। सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2x3 का होगा, रिमेनिंग नंबर्स का मैट्रिक्स एक बनेगा। तो 6 2 12 प्लस 9 7 63 75, राइट। ऐसा क्विक कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा अभी से, नहीं तो JEE एडवांस नहीं होगा। फिर 6 36 प्लस 81 117, ओके। फिर ये 72 बनेगा, ये 4 प्लस 21 25 बनेगा, 12 प्लस 27 39 बनेगा, और ये 24 बनेगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वी नीडेड। सो देख लो एक बार कैसे किया मैंने। चलो अभी फिर दूसरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा था मैं, जो अगेन NCERT से ही है, ओके। सो क्वेश्चन है कि इफ A इज ए 3x3 मैट्रिक्स, राइट, जिसमें एलिमेंट्स भी है 2 0 1 2 1 1 minus 1 3 0, फाइंड A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I। तो ये जो A और I में रिलेशन है, मतलब जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसका वैल्यू निकालना है। अब सिंपल सी बात है, तुम सोचोगे कि A स्क्वायर क्या है, राइट। A स्क्वायर कुछ नहीं है, जैसे तुम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 स्क्वायर बनता है, राइट, है कि नहीं। तो वैसे ही A स्क्वायर इज नथिंग बट A इंटू A, राइट। मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। एलिमेंट्स क्या थे, 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। तो मैं ये सब रब कर देता हूँ, ये पोर्शन, ओके। सो देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी वही है। सो रिजल्टेंट क्या होगा, इस पे एक 3x3 मैट्रिक्स से बनने वाला है, राइट। सो जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 0 होगा प्लस 1 5, राइट। फिर इसको इससे करना होगा क्योंकि मुझे ऊपर में 3 एलिमेंट्स चाहिए, राइट। सो इसको इससे करने से क्या मिलेगा, -1 मिल गया। फिर 2 ऊपर 2 ही बनेगा यहाँ पे। जल्दी कैलकुलेशन को करना सीखो, ओके। तब क्या होता है, बहुत मतलब
समय बच जाता है. सो 4 + 2 6 + 3 9, राइट. फिर ये बनेगा 1 - 3, दैट इज -2. फिर क्या बनेगा 2 + 3 5, ये भी 5 बन रहा है. 2 - 2 0, ये 0 बन गया. फिर -1 बनेगा और लास्ट में 1 - 3 -2 बनेगा. सो हम लोग को a² मिल गया. अब सिंपल सा चीज़ है, इस पे डाल दो, आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2. ओके, -5a. अब एक चीज़ मैंने नहीं बताया है, जो आई थिंक बताना भी नहीं चाहिए मुझे. सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि एक मैट्रिक्स को जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, राइट. हम लोग का मैट्रिक्स क्या था? हम लोग का मैट्रिक्स जो था वो ये था, राइट. 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0. इस पे जब तुम एक 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो एवरी एलिमेंट में वो नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट. ये सिंपल सा एक रूल भी है और एक सिंपल सा कंसेप्ट है. 5 तुम सिर्फ एक नंबर पे मल्टीप्लाई करने से कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, राइट, इन ए मैट्रिक्स. सो एवरी नंबर में उसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 10 0 5, है कि नहीं. 10 0 5, फिर 10 5 15, फिर 5 - 5 0, प्लस 6 इंटू आई पता है 3/3 का. 6 0 0 0 6 0 0 0 6, 6 एक मल्टीप्लाई करते हैं, डेट्स इट. सो 5 - 10 कितना होगा? 5 - 10 मतलब -5 प्लस 6 1 बनेगा. फिर -1 -0 -1, राइट. -0 + 0 बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा, -1 ही बनेगा, है कि नहीं. फिर 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -7 + 6 -1 अगेन, 5 - 15 -10, राइट. और ये -5 ही बनेगा. 5 - 1 4 बनेगा, ये 4 बनेगा. सो दिस इज अवर आंसर. समझ रहे हो? सो मैट्रिसेस का यही मेन, मतलब अभी तक मैंने जो पढ़ा है ना, यही मेन है मैट्रिक्स का. अगर तुम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन समझ गए हो तो यू आर डन विथ मैट्रिक्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग. ओके, हैव ए गुड डे.